नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं जया किशोरी आपको हमारे खास लव राशिफल में जहां हम बात करेंगे आपके दिल, आपके रिश्तों और आपके प्रेम जीवन की सितारों की चाल और ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपके प्रेम जीवन में क्या होने वाला है खास। तो आइए जानते हैं आपके दिल का हाल आज के लव राशिफल के साथ। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। जिस प्रेम के लिए आपने इंतजार किया, आंसू बहाए, रातों को जागकर किसी को याद किया, अब वही प्रेम भाग्य सक्रिय होने वाला है। अगर आप यह संदेश देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आज आपको चुना है, क्योंकि आने वाले 24 घंटे और अगले 3 दिन आपके प्रेम जीवन में ऐसा मोड़ ला सकते हैं जो आपकी किस्मत बदल देगा। जिस व्यक्ति ने आपको इग्नोर किया था वही अचानक संपर्क कर सकता है। कोई पुराना रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। रिश्ते में चल रही गलत फहमियां खत्म हो सकती हैं। सिंगल लोगों के जीवन में नया प्यार दस्तक दे सकता है और विवाह या सगाई की बात अचानक आगे बढ़ सकती है। लेकिन इन खुशियों से पहले आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। आने वाले 3 दिनों में गुस्से में मैसेज या कॉल बिल्कुल मत करना। पुरानी बातों को बार बार मत उठाना। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपना रिश्ता खराब मत करना और रात में ज्यादा नकारात्मक सोच से बचना। अगर अचानक किसी का नाम बार बार याद आ रहा है, सपना आ रहा है या बिना वजह बेचैनी हो रही है, तो यह संकेत है कि ऊर्जा जुड़ रही है और प्रेम कर्म सक्रिय हो चुका है। अगर हाल के दिनों में नींद अचानक टूट रही है, किसी पुराने व्यक्ति की याद बार बार आ रही है, मन बेचैन है या सोशल मीडिया पर बार बार प्रेम या विवाह से जुड़े संकेत दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए समय बदलने वाला है। एक सरल उपाय भी कर सकते हैं। आने वाले 3 दिनों में किसी भी एक दिन सुबह 6 से 8 बजे के बीच तांबे के लोटे में जल लें। उसमें थोड़ा कच्चा दूध और एक चुटकी हल्दी मिलाएं। सूर्य की ओर देखकर 11 बार एयूएम नमः शिवाय बोले और वह जल पीपल की जड़ में अर्पित करें। फिर मन में कहें, मेरे प्रेम जीवन में सत्य और स्थिरता आए। इसके बाद मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय ना लें। याद रखिए, प्रेम पहले सोच में बनता है, फिर जीवन में आता है। अगर आप खुद को प्रेम के योग्य नहीं मानेंगे तो सच्चा प्रेम टिक नहीं पाएगा। आज से रोज अपने आप से कहें, मैं सच्चे प्रेम के योग्य हूं और सच्चा प्रेम मेरी ओर आ रहा है। विश्वास रखिए, जिसने आपको अब तक इंतजार कराया है वही अब आपकी मुस्कान की वजह बनने वाला है। आने वाला समय केवल मिलन का नहीं बल्कि परीक्षा का भी है, क्योंकि जब प्रेम आपके जीवन में लौटता है तो वह पहले आपकी परिपक्वता को परखता है। अगर आप पहले जैसी ही गलती दोहराएंगे तो अवसर फिर हाथ से निकल सकता है। इसलिए इस बार प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझदारी दिखानी है। अगले कुछ दिनों में एक ऐसी बातचीत हो सकती है जो आपके रिश्ते की दिशा तय करेगी। हो सकता है सामने वाला सीधे शब्दों में कुछ ना कहे, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव दिखे। आपको संकेत समझना है और शब्दों से ज्यादा भावनाओं को पढ़ना है। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या संदेश के जरिए जुड़ाव हो सकता है। शुरुआत छोटी होगी लेकिन आगे चलकर वही रिश्ता गहरा बन सकता है। इसीलिए हर नए व्यक्ति को पुराने अनुभव से मत तोलें। याद रखिए, इस समय अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है और धैर्य सबसे बड़ा हथियार। गुस्से में लिया गया फैसला रिश्ता दूर कर सकता है, जबकि संयम रिश्ते को मजबूत करेगा। रात के समय अगर मन ज्यादा भावुक हो जाए तो कोई बड़ा फैसला मत लेना, क्योंकि सुबह का निर्णय हमेशा साफ होता है। अगले 7 दिनों में किसी पुराने झगड़े को खत्म करने का अवसर मिल सकता है। अगर दिल कहे कि माफ कर देना चाहिए तो पीछे मत हटना, क्योंकि माफी कमजोरी नहीं बल्कि संबंध बचाने की ताकत होती है। आपका प्रेम का दरवाजा खुल चुका है, लेकिन अंदर कौन आएगा यह आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। इसीलिए वाणी को मधुर रखिए, इरादों को साफ रखिए और मन को सकारात्मक रखिए। विश्वास रखिए, जो रिश्ता आपके भाग्य में है वह आपको छोड़कर नहीं जाएगा और जो आपके लिए नहीं है उसे पकड़े रहने से केवल दर्द मिलेगा। अब फैसला आपका है कि आप पुराने दर्द को पकड़े रहेंगे या नए प्रेम का स्वागत करेंगे।
और अब इस संदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग सुन लीजिए। आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां आपको दिल और दिमाग में से किसी एक को चुनना होगा। हो सकता है सामने वाला अचानक अपने व्यवहार में बदलाव दिखाए, हो सकता है कोई अधूरी बात पूरी करने वापस आए, या फिर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे जो आपको फिर से भरोसा करना सिखाए। उस समय घबराना नहीं है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको केवल एक बात याद रखनी है कि जो रिश्ता सम्मान और सच्चाई पर खड़ा हो वही टिकता है। अगर कोई व्यक्ति केवल आपके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता है तो समय रहते पहचान लीजिए, लेकिन अगर कोई सच में आपको समझने की कोशिश कर रहा है तो उसे मौका दीजिए। अगले कुछ दिनों में भावनाएं बहुत तीव्र रहेंगी, छोटी बात भी बड़ी लग सकती है, इसलिए किसी भी शब्द का जवाब तुरंत देने के बजाय थोड़ा रुक कर सोएं। कई बार एक शांत प्रतिक्रिया टूटते रिश्ते को बचा लेती है और एक संकेत, और अगर अचानक आपको भीतर से शांति महसूस हो, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो, तो समझ लीजिए सही दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम डर नहीं देता, सुकून देता है। अब आपके जीवन में दो रास्ते खुल रहे हैं, एक पुरानी सोच का जहां आप डर और शक में जीते हैं, और दूसरा विश्वास और नई शुरुआत का फैसला आपका होगा। अगर आप अपने दिल को साफ रखेंगे तो आने वाले समय में प्रेम आपको निराश नहीं करेगा और आगे जो होने वाला है वह और भी गहरा है। अगले 10 से 15 दिनों के भीतर आपके प्रेम जीवन में एक स्पष्ट संकेत मिलेगा, या तो रिश्ता पूरी तरह मजबूत होगा या फिर जो भ्रम चल रहा है वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह समय आधे अधूरे संबंधों को समाप्त करके सच्चे संबंधों को स्थापित करने का है। अगर सामने वाला व्यक्ति सच में आपके लिए बना है तो वह खुद पहल करेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा और भविष्य की बात करेगा। लेकिन अगर केवल समय बिताने के लिए जुड़ा है तो धीरे धीरे दूरी बना लेगा। आपको पीछा नहीं करना है, खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। जो आपके लिए है वह बिना दबाव के भी आपके साथ रहेगा। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बात, अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। प्रेम में झुकना अलग बात है, लेकिन खुद को खो देना अलग बात है। अगर आप खुद की कीमत समझेंगे तो सामने वाला भी समझेगा। संकेत यह भी है कि किसी शाम या रात के समय एक भावनात्मक बातचीत हो सकती है जो आपके दिल को हल्का कर देगी। उस समय सच बोलिए, दिल छुपाइए मत। कई बार एक सच्ची बात सालों की दूरी खत्म कर देती है। और अंत में यही याद रखिए, प्रेम भाग्य से मिलता है लेकिन टिकता व्यवहार से है। आने वाले समय में आपका धैर्य, आपका विश्वास और आपका सकारात्मक रवैया ही आपके रिश्ते की दिशा तय करेगा। अगर आप भीतर से तैयार हैं तो नया अध्याय शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, समय आपको एक छोटा सा इम्तिहान देगा। हो सकता है सामने वाला थोड़ी दूरी बनाए, जवाब देर से दे या अचानक चुप हो जाए। उस समय घबराना नहीं है। कई बार ब्रह्मांड रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए थोड़ी दूरी देता है। अगर रिश्ता सच्चा है तो वह वापस उसी मजबूती से लौटेगा। आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। आप अब किसी के पीछे भागने के बजाय खुद को संवारने पर ध्यान देंगे। यही बदलाव आपके प्रेम जीवन का टर्निंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि जब आप खुद को महत्व देते हैं तभी सामने वाला भी आपको गंभीरता से लेने लगता है। एक और बात, किसी तीसरे व्यक्ति की राय से अपने रिश्ते का निर्णय मत कीजिए। जो बात दिल से जुड़ी हो उसका फैसला भी दिल और समझदारी से ही होना चाहिए। अगर कोई पुराना रिश्ता वापस आता है तो पहले उसकी नीयत पर रखिए, सिर्फ भावनाओं में बहकर तुरंत भरोसा मत कर लीजिए। और अगर कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो उसे समय दीजिए, जल्दबाजी में भविष्य तय मत कीजिए। याद रखिए, इस समय आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहेगी और आपका धैर्य बहुत कुछ बचाएगा। जो सच्चा है वह टिकेगा, जो झूठा है वह खुद दूर हो जाएगा। अब आपके जीवन में प्रेम का नया अध्याय शुरू होने वाला है। सवाल यह नहीं है कि कौन आएगा, सवाल यह है कि आप उसे संभालने के लिए कितने तैयार हैं।
अगर दिल साफ है और इरादा सच्चा है तो आने वाला समय आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। अब जो ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है वह केवल मिलन की नहीं बल्कि आत्म जागरण की है। आने वाले दिनों में आप एक बात बहुत गहराई से महसूस करेंगे। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जहां पहले आप किसी के एक मैसेज पर बेचैन हो जाते थे, अब आप ठहराव से सोचेंगे। जहां पहले आप हर बात का तुरंत जवाब देना चाहते थे, अब आप समझेंगे कि हर भावना को शब्दों की जरूरत नहीं होती। अगले 5 दिनों के भीतर कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो आपको भीतर से स्पष्टता देगा। हो सकता है वह एक कॉल हो, एक मुलाकात हो, एक लंबा मैसेज हो या फिर किसी का अचानक बदला हुआ व्यवहार। उस क्षण आपको अपनी पुरानी कमजोरी और नई परिपक्वता में से एक को चुनना होगा। याद रखिए, इस बार ब्रह्मांड आपको वही परिस्थिति दोबारा देगा जिसमें आप पहले हार गए थे। लेकिन इस बार आपको जीतना है प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि संतुलन से। यदि सामने वाला व्यक्ति सच में आपकी किस्मत में है तो वह आपके जीवन में स्थिरता लाएगा, असुरक्षा नहीं। वह आपको डराएगा नहीं बल्कि आश्वस्त करेगा। वह आपको भ्रम में नहीं रखेगा बल्कि स्पष्टता देगा। और अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको उलझन में डालता है, आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है या केवल अपने अकेलेपन में आपको याद करता है, तो समझ लीजिए यह प्रेम नहीं, आदत है। अगले 11 दिनों में आपका आत्मसम्मान और मजबूत होगा। आप महसूस करेंगे कि आप अब किसी से भीख में प्रेम नहीं मांगेंगे। आप चाहेंगे तो पूरा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और यही सोच आपके जीवन में सही व्यक्ति को आकर्षित करेगी। रात के समय अगर मन ज्यादा भावुक हो तो अपने तकिए के नीचे एक सफेद कागज पर लिखकर रख दें, मैं सच्चे और स्थिर प्रेम के लिए तैयार हूँ। यह छोटा सा संकल्प आपके अवचेतन मन को मजबूत करेगा। अगर अचानक आपको पुराने गाने याद आने लगे, किसी विशेष तारीख की याद बार बार आए या किसी खास स्थान की तस्वीर मन में उभरे, तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति भी उसी ऊर्जा से आपको याद कर रहा है। प्रेम की तरंगे शब्दों से नहीं, एहसासों से चलती है। आने वाले 21 दिनों में आपका प्रेम जीवन 2 रास्तों में से एक पर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। या तो संबंध गहराई से स्थापित होगा या जो अधूरा है वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आधे रिश्ते टिकने वाले नहीं है, या तो प्रतिबद्धता होगी या दूरी। इसलिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखिए। अगर मिलन होता है तो अहंकार छोड़कर स्वागत कीजिए, और अगर विदाई होती है तो सम्मान के साथ स्वीकार कीजिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में ब्रह्मांड आपको आपके असली और स्थायी सुख की ओर ले जा रहा है। आपको केवल 3 चीजें याद रखनी है: धैर्य, आत्मसम्मान और सकारात्मक सोच। प्रेम आपके दरवाजे तक आ चुका है। अब यह आप पर है कि आप उसे डर से मिलेंगे या विश्वास से। विश्वास रखिए, जो आपके भाग्य में है वह आपको ढूंढते हुए आएगा, और जो आपके लिए नहीं बना वह हटकर आपके रास्ते को साफ करेगा। अब समय बदल रहा है और इस बार बदलाव आपके पक्ष में है। दोस्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में एक ऐसी बातचीत होने वाली है जो सब कुछ बदल सकती है। यह बातचीत छोटी भी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होगा। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति अचानक नरम पड़ जाए, हो सकता है वह अपनी गलती स्वीकार करें, या फिर हो सकता है वह दूरी बनाकर आपको आपकी असली कीमत समझा दे। उस समय आपको भावनाओं में बहना नहीं है, आपको शांत रहकर स्थिति को देखना है। और मेरे प्रिय साधकों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे और सटीक प्रेम संदेश आपको मिलते रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक आपकी ऊर्जा को और मजबूत करती है। अब एक और संकेत समझिए। अचानक आपके सपनों में कोई चेहरा बार बार आने लगे, या आप बिना वजह मुस्कुराने लगे, या फिर बिना कारण मन भारी हो जाए, तो यह सामान्य नहीं है। ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखिए, हर भावना का मतलब मिलन नहीं होता। कभी कभी ब्रह्मांड पहले आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, फिर सही व्यक्ति को भेजता है।
अगले 7 दिनों में एक निर्णय की स्थिति बनेगी। आप महसूस करेंगे कि अब या तो स्पष्टता चाहिए या फिर पूर्ण विराम। यह वही क्षण होगा जहां आपकी परीक्षा होगी। आप झुकेंगे या टिकेंगे, आप डरेंगे या भरोसा करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही गहरे प्रेम संकेत लाता रहूं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण संदेश आपसे छूट ना जाए। अब बात करते हैं आत्मसम्मान की। आपके भीतर जो बदलाव आ रहा है, वह सामने वाले को भी महसूस होगा। पहले आप मनाने वाले थे, अब आप समझने वाले बनेंगे। पहले आप इंतजार करते थे, अब आप मूल्य समझेंगे। यही परिवर्तन रिश्तों की दिशा तय करेगा। आने वाले 14 दिनों में या तो कोई रिश्ता औपचारिक रूप से मजबूत होगा या फिर कोई अधूरा रिश्ता पूरी तरह खत्म होगा। आधे रास्ते अब संभव नहीं है। ये समय निर्णायक है। और हाँ, जो साधक यहाँ तक सुन रहे कमेंट में विश्वास जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी भागीदारी आपकी ऊर्जा को सक्रिय करती है। दोस्तों, आने वाले समय में जो ऊर्जा आपके चारों ओर घूम रही है, वह सामान्य नहीं है। मेरे प्रिय साधकों, यह समय केवल घटनाओं का नहीं, बल्कि भाग्य के सक्रिय होने का समय है। जिस बातचीत का संकेत आपको पहले मिला था, उसके बाद घटनाएं रुकेंगी नहीं, बल्कि तेजी से आगे बढ़ेंगी। इसलिए खुद को भीतर से मजबूत रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे और गहरे प्रेम संदेश आपको समय समय पर मिलते रहे, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी दिव्य संकेत आपसे छूट ना जाए। अब ध्यान से सुनिए। आने वाले दिनों में आपके सामने 2 रास्ते खुलेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।